मुल्क में तेल का बहरान पैदा होने का खदशा। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने एसोसिएशन ने कल दोपहर 2 बजे से मुल्क भर में सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के सदर आबिदुल्ला फरीदी का कहना है कि हुकूमत को 72 घंटे का वक्त दिया था, अभी तक हुकूमती सतह पर कोई राबता नहीं किया गया। अमरीकी करेंसी की बुलंद परवाज थम न सकी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 45 पैसे महंगा 211 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.21% कमी। स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स 67 पॉइंट की कमी से 42,458 की सतह पर आ गया। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल। फ्लोर मिल्स ने आटा महंगा कर दिया। 10 किलो का थैला 30 रुपए इजाफे से 950 रुपए पर पहुंच गया। 5 किलो के आटे का थैला 15 रुपए इजाफे से 475 रुपए का हो गया। मैदा 20 रुपए इजाफे से 100 रुपए किलो हो गया। बेसन 50 रुपए महंगा होकर 250 रुपए किलो पर जा पहुंचा। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन का कहना था कि गंदम की जिलाबंदी खत्म नहीं हो सकी, गंदम की सप्लाई बहाल करने की जरूरत है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई के डेरी है। अशिया जरूरिया आवाम की पहुंच से दूर। मसूर की दाल 60 रुपए महंगी होकर 270 रुपए किलो हो गई। चने की दाल 28 रुपए इजाफे से 190 रुपए में फरोख्त। लाल लोबिया 35 रुपए इजाफे से 235 रुपए किलो में दस्तयाब। बच्चों का दूध, टी वाइटनर, टेट्रा पैक दूध, मायोनीज समेत दिगर अशिया भी महंगी। कराची में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। 24 घंटों के दौरान 57 नए मरीज सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुंच गई। शहर में केसेस की हफ्तावार शरह 10.37% हो गई। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियात का मशवरा दे दिया। शहर कायद में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार शदीद मुतासिर। ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज, सड़कों पर निकल आए। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के ताजरों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। मोबाइल मार्केट को बंद करके रोड पर आ गए। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। अतराफ की शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि चंद दिनों से बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। मोबाइल की फरोख्त और रिपेयरिंग का काम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आमिर लियाकत की कब्रकुशाई से रोक दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का फैसला मुअत्तल। एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और शहरी अब्दुल अहद को नोटिस जारी। फ्रीकैन को 29 जून तक जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत, मेडिकल बोर्ड, SSP ईस्ट और SHO ब्रिगेड से भी जवाब तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म के मुताबिक कल आमिर लियाकत हुसैन की कब्रकुशाई होनी थी। जिसने पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दी वो रिश्तेदार नहीं। ऐसे तो कल कोई भी आ सकता है। दौरान समात अहले खाना के वकील के दलाइल। क्या जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू आपको मौका दिया गया? अदालत का इस्तफसार। हमें सुना गया मगर हम मुतमईन नहीं। किसी फैन को पोस्टमार्टम का कोई इख्तियार नहीं। ऐसा हुआ तो गलत मिसाल कायम होगी, वकील का जवाब। दुआ ज़हरा कम उम्र किसी भी फॉरम पर इंटरव्यू देने से रोका जाए। बैरून मुल्क ले जाने का खदशा है। दुआ ज़हरा को बाहर जाने से रोका जाए। दुआ ज़हरा के वालिदैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। वालिदैन ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। दरख्वास्त पर समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। साना मेहरान टाउन के मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्सा बहाब ने जाँ बहक अफराद के वर्सा को फीकस 2 लाख रुपए के चेक दिए। वर्सा को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। फैक्ट्री में आग लगने से 16 अफराद लुकमाए अजर बन गए थे। मुर्तजा बहाब ने औरंगी टाउन में 3 पार्कों का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा मानसून से कबल कराची के नालों की सफाई मुकम्मल कर ली। उम्मीद है बारिशों में शहरियों को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इंदन बस प्रोजेक्ट जुलाई के आखिर तक ऑपरेशनल हो जाएगा। शहराए नूरजहां की तामीर भी जल्द मुकम्मल कर लेंगे। कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल होने के करीब। पीपल्स बस सर्विस के पहले रूट पर बसें रवां हफ्ते चलाए जाने का इम्कान। बसों के किरायों का तालुल ना हो सका। कराची में 7 रूट्स पर 240 बसें चलेंगी। रवां हफ्ते पहले रूट पर 38 बसें चलेंगी। अब तक 120 बसें कराची पहुंच गईं।
तलबा के लिए नए साल की किताबें प्रिंट नहीं हो सकी। 6 माह से मकामी पेपर मिल से कागज़ की सप्लाई का मसला दरपेश। चेयरमैन अजीज खालिद का कहना है कि मार्केट में कागज़ ही नहीं तो किताबें कैसे छपेंगी। मकामी मिल्स पर हफ्ते कागज़ की कीमत बढ़ा रही है। किताबें छापने वाला कैसे किताब की कीमत का तयन करेगा। ज़िमनी इलेक्शन छुट्टी वाले दिन होना चाहिए ताकि टर्नआउट बढ़े। बलदियाती इलेक्शन में टर्नआउट ज़्यादा होगा। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं कायदीन की जिम्मेदारी है कारकुनों को कंट्रोल करें। सियासी जमातों को सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची का बलदियाती इंतखाबात शफाफियत के साथ कराने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इंतखाबात में वोटर लिस्टें फराहम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कराची में MPAs 50-50 करोड़ में फरोख्त हो रहे हैं। कराची के हुकूक पर शब खून मारा गया। अवाम को हतमी और गैर हतमी नताइज में ना उलझाया जाए। विफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफी का कराची एयरपोर्ट और सिविल एविएशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन में तोसी और सहूलियात के अपग्रेडेशन का जायजा लिया। मुसाफिरों की सहूलत की खातिर तमाम इदारों को यकसा चेकिंग करने की हिदायत। कराची में सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी की रौनकें अरूज पर गईं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में अब तक 1.5 लाख जानवर लाए जा चुके। जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया। व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव साहिवाल की 50 लाख मालिक की भारी भरकम गाय की धूम। सिंधी के गाय की भी चर्चे। खरीदार गाय की कीमत 60 लाख रुपए सुनकर चुप साधने पर मजबूर। नेशनल स्टेडियम कराची में विमेंस क्रिकेट कैंप। खवातीन खिलाड़ियों ने बैटिंग बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। विमेंस क्रिकेटर्स ने खूब चौके छक्के लगाए। क्लिफ्टन की स्टूडियो 7 आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स की नुमाइश। ग्रुप शो में हिस्सा लेने वाले आर्टिस्ट अब्दुल जब्बार खान ने अपनी पेंटिंग्स में कोयले की काम करने वाले मजदूरों की मेहनत की अक्कासी की। आर्टिस्ट उम्मे हबीबा खान का कहना है कि नुमाइश में अपने थीसिस के काम को आगे बढ़ाया।